हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बिना समय के गवाए हुए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल जो हम आप लोग के क्लास में जो बताए थे वो एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था ना जी, और क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा कंप्लीट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 8 तक, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 में भी बहुत सारा क्वेश्चन नंबर 8 में 8 तक था क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना हम पढ़ाने जा रहे हैं, जितना ये पढ़ा देते हैं ना, उतना आप लोग क्या करिए, उस चीज़ को रिवीजन करिए। क्या करिए? रिवीजन करिए। डेली समझाते हैं, बार बार वही चीज़ करते हैं। अगर 450 नंबर लाना है तो डेली पढ़ना पड़ेगा और डेली रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इधर आइए, अब क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पर लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िए। हाँ देखिए, कमेंट्स में एक बच्चा को क्या लिखा हुआ था कि सर जी अपना जो पैकेज से पढ़ाते हैं ना, वो पैकेज हमको दे दीजिए। उस पैकेज को कैसे लें? तो देखिए, ये यहाँ से तो पैकेज जो है ना, तो ज़्यादा तो हमको कुछ बुझाता नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी यूट्यूब पर क्वेश्चन, जितना भी बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा ना, उस सभी को जो है कॉपी पर लिख करके उसको नोट्स बना लो, वही तुम्हारा पैकेज हो जाएगा। क्योंकि जितना पैकेज में है वो सारा क्वेश्चन तो हम लिख कर ही बताते हैं, तो पैकेज का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप लोग जो है ना, बोर्ड पर से जितना भी क्वेश्चन है वो सब उतार करके कॉपी में नोट्स बना लो, वही आप लोग का पैकेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि यदि ए बराबर 30 डिग्री हो, ए बराबर 30 डिग्री हो, तब निम्नलिखित को सत्यापित करें। सत्यापित, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको ए नज़र आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे? तो 30 डिग्री रखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ जहाँ आपको ए नज़र आएगा वहाँ क्या रखेंगे? तो वहाँ 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इधर। तो पहला नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, हम लिखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन में हल। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी साइन 2a जो बराबर है ना, किसके बराबर है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए के। इसको सत्यापित करना है, इतना बराबर इतना, इसको क्या करना है? सत्यापित करना। ठीक है, तो सत्यापित करने वाला क्वेश्चन या सिद्ध होने वाला क्वेश्चन सब एक ही तरीके से बनता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, तो उसको मान लेंगे सबसे पहले क्या? LHS। क्या मान लेंगे? LHS। तो किसे चलेंगे जी? तो सबसे पहले लिखेंगे LHS से, LHS से। ठीक है, और LHS में क्या लिखल है? तो लिखल है साइन 2a। कितना लिखल है LHS में? साइन 2a। और क्वेश्चन में बोल क्या दिया है कि एक जगह कितना रखना है? तो एक जगह 30 रखना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ से? लिख देंगे साइन 2, है ना, 2 या पास में गुना में है और एक जगह पे 30 डिग्री, तो कितना लिख देंगे? 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए, साइन 2 में 30 से गुना करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आप लोग के पूरा अच्छा तरीका से, है ना, त्रिकोणमितीय टेबल याद हो गया होगा, जिसमें साइन 60 का मान कितना होता है? तो कमेंट में करके बताइए कि साइन 60 का मान कितना होता है। तो साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, चलिए तो जब हम लोग LHS से चले तो कितना आ गया, है ना, √3/2 आ गया। चलिए तब किससे चलेंगे? RHS से। तो क्या लिखेंगे यहाँ? RHS से। और RHS में क्या लिखा हुआ है जी? पहले उसको उतार लेंगे, तो देखिए बोर्ड पर दिखा दे रहा होगा, लिखा है RHS में, लिखल है 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, तो क्या लिखल है यहाँ पे? 2 है तो 2 लिख देंगे, है ना। साइन की जगह पर, है ना, एक जगह पर कितना लिखना है? 30, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे? 30 डिग्री गुना में। ठीक है, और कितना लिख देंगे? कॉस, है ना, कॉस, और एक जगह पर कितना लिख देंगे? 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इधर आइए, अब इधर ध्यान दीजिए आराम से। 2 है तो क्या लिख देंगे? 2, बोलो साइन 30 का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो क्या लिख देंगे? हाँ 1/2 गुना है तो गुना, बोलो कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2, तो यहाँ क्या लिख देंगे? √3/2 लिख देंगे। ठीक है, देखिए गुना में भागा में क्या हो गया? कट गया। क्या बच गया यहाँ से? तो यहाँ से बच गया √3/2। यहाँ भी √3/2 आ गया, यहाँ भी √3/2 गया, है ना।
तो LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लाइन लिख देंगे, अतः अतः LHS बराबर RHS। क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। और LHS में कितना आया है, तो √3/2 आया है। और RHS में भी कितना आया है, तो √3/2 आ गया। क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, यानी जो सत्यापित करने के लिए कह रहा था वो सत्यापित हो गया। कोई दिक्कत। तो ऐसा ही मैथ बनाने के लिए आपको रात रात भर मेहनत करना पड़ेगा, दिन दिन भर मेहनत करना पड़ेगा, है ना। वो सोना काम और पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। वो कहते न है ना, क्या बताए थे कि अपना जो है पढ़ाई को महबूब बना लीजिए। तो देखिए पढ़ाई किस तरह से महबूब को कहता है ना, कि जानी हमरा से दूर दूर भागल रही, और जबले जागल रही तबले लागल रही, है ना। तो मैथ बोलता है कि जबले जागल है तब लोग लागल रहो। कहने का मतलब जबले जागल है तब लोग हमको पढ़ते रहो, हमको मैथ को बनाते रहो, तब जो है ना मैथ में 90+ नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, कोई दिक्कत है ना। तो मेहनत करना है बस। अभी आप लोग का एक ही सपना है, और वो सपना है 450 नंबर लाने का। बस एक ही जिद होना चाहिए अभी, ठीक है। और कोई चक्कर उक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ाई। चलिए तो लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्या दे दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि cos 2a बराबर क्या दे दिया है, cos 2a बराबर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि इतना के बराबर इतना है और इतना के बराबर इतना है। यानी कहने का मतलब तीनों आपस में बराबर है। जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, उतना ही मान इसका होगा, यानी तीनों का मान आपस में बराबर है, ठीक है। तो तीनों का मान जब आपस में बराबर है ना, तो हम क्या बताए थे, जब 3 गो रहे तो क्या मान लेंगे हम लोग, ए के मान लेंगे LHS, इन्हें के मान लेंगे RHS, और बीच में जो है इसको मान लेंगे MHS, ठीक है। चलिए तो किसे चलेंगे हम लोग, LHS से चलते हैं। किसे चलेंगे, LHS से। तो लिखेंगे LHS से, LHS से चलेंगे, है ना। LHS में क्या लिखल है, तो LHS में लिखल है cos 2a, cos 2a, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि a के जगह पर कितना रखना है, तो a के जगह पर 30 डिग्री रखना है, ठीक है। चलिए तो रख देते हैं, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए cos है तो लिख देंगे cos, 2 है तो 2, एक जगह कितना, तो एक जगह 30 लिख देंगे, कितना 30 डिग्री, ठीक है। बराबर है तो फिर से, अब देखो cos है तो cos 30 दूना 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। चलिए जब LHS का मान 1/2 आ गया, तो MHS की मान 1/2 आना चाहिए, और RHS का मान भी 1/2 आना चाहिए, और दोनों का मान 1/2 आ गया तो सत्यापित हो गया, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अब MHS से, MHS से। और MHS में क्या लिखा है जी, तो MHS में लिखा हुआ है, MHS में लिखा हुआ है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 है तो लिख देंगे 1, माइनस है तो -2 है तो 2, ठीक है। एक जगह कितना लेना है, तो एक जगह पर 30 डिग्री, तो कितना ले लेंगे 2 गुना में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब 1 माइनस में 2 है तो 2, बोलिए साइन 30 का मान कितना होवत है, तो साइन 30 का मान 1/2 होवत है। तो कितना लिख लेंगे, हाँ 1/2, स्क्वायर बोलत है तो स्क्वायर करत है, ठीक है। चलिए सबका बराबर बराबर देते रहना, जब भी मैथ बनाएंगे तो इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस है तो -2 है तो 2, बोलो 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर तो 4, कटेगा जी, कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब देखिए कितना होगा, 1 माइनस में कितना बच गया, 1/2, एक के नीचे कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। एक के नीचे कुछ नहीं तो कितना होता है, 1 होता है। जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, बोलते ना है सबका मालिक एक। तो जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, वो बोलते हैं सबका मालिक एक है
यानी जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, एक है, यहाँ से समझ जाओ, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 हो जाएगा, है ना। ऊपर कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस में 1 हो जाएगा। बोलो ना, 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2, है ना। तो LHS का मान 1 बटा 2 आ ही गया, MHS का मान 1 बटा 2 आ ही गया। अब किसको लाना है, तो RHS का, किसका, RHS से चलेंगे। अब किसे, RHS। और RHS में कितना लिखा हुआ है, तो RHS में लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर ए माइनस में 1। कितना लिखल है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है। चलिए देखिए, जिसको पास पैकेज होगा ना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पैकेज में गलती लिखा गया है, यहाँ पे 2 ऐड नहीं होगा, है ना, ये 2 नहीं लिखल होगा पैकेज में। आप लोग पैकेज को सुधार लीजिएगा और इसको में 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या है, तो लिख देंगे यहाँ पर जो 2 कॉस है तो कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर। एक जगह कितना लिखना है जी, तो एक जगह 30 डिग्री लिखना है, तो कितना लिख देंगे, 30 डिग्री और माइनस में 1, ठीक है। अब देखो, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 गुना cos 30 का मान, तो √3 बटा में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस में 1 है तो 1, ठीक है। चलिए अब जरा देखते रहिए ध्यान से, जागते रहो। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, इसलिए जागते रहिए, ध्यान देते रहिए, ठीक है। √3 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 है तो 1, ठीक है। 2 दूना 4, कट गया, कितना बच गया, 3 बटा में 2, माइनस में 1। जिसका कोई नहीं होता है उसका सबका मालिक एक होता है, ठीक है। नीचे कितना हो गया, 1 हो गया। यह ध्यान दीजिए, आप कितना हो गया, तो 1 2 कैल्शियम 2, कितना हो जाएगा, 3 माइनस में 2, 3 में से 2 घट गया तो कितना होगा जी, 1 होगा, बटा में 2। देखो ना, सबके मान 1 बटा 2 आ गया, है ना। इसका भी मान 1 बटा 2, इसका भी मान 1 बटा 2, इसका भी मान 1 बटा 2, है ना। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, अतः अतः LHS बराबर MHS बराबर RHS, है ना। सबका मान कितना है, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, है ना। प्रूफ हो गया जजमान, स्वाहा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन नंबर 15 तक है। उम्मीद है कि आज हम इसी क्लास में पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। बस ध्यान से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है 10 में जी, कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तब निम्न को सत्यापित करें। सेम 9 नंबर क्वेश्चन का जैसा 10 नंबर है। देखिए मेरा पैकेज में एक ही जैसा क्वेश्चन से बता दिए हैं, 2 से 3 रहेगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। और जितना मैथ में प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा दिमाग खुलता है, उतना ज़्यादा सब कुछ आपको मैथ बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम 9 के जैसा क्वेश्चन नंबर 10 भी है, ठीक है। चलिए तो इसको हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 हो ना, तो सत्यापित करना है। क्या बोल रहा है कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। इतना बराबर इतना हमको सत्यापित करना है। चलिए चलते हैं, सत्यापित करने कहने का मतलब सिद्ध करना है। तो किसे चलेंगे बोलो, तो LHS से। किसको से, LHS से, ठीक है। और LHS में क्या लिखा हुआ है, तो LHS में लिखा हुआ है साइन 3 थीटा। कितना लिखा हुआ है, साइन 3 थीटा लिखा हुआ है। चलिए बोलिए, थीटा का जगह कितना लेना है, तो 30 डिग्री। तो कितना ले लेंगे यहाँ पे, साइन 3 गुना में 30 डिग्री। बोलो 3 में 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, बोलो तो साइन 30 90, तो 90 डिग्री। और आप ही लोग बताइए कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो जब LHS को सोल्व किए तो कितना आया, 1 आया। चलिए तो हम किसे चलेंगे, RHS से। अगर RHS को भी जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो हम बनाए हैं, क्या बनाए हैं, सही बनाए हैं, ठीक है।
चलते हैं RHS में जितना भी क्वेश्चन था क्या कर दिए, RHS का जितना भी था वो सब चीज़ को लिख दिया। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ बोल रहे हैं 3, तो लिख देंगे 3 साइन, तो साइन थीटा की जगह पर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, माइनस तो -4 तो 4, साइन तो साइन क्यू तो क्यू, और थीटा की जगह पर 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, जैसे था वैसे ही रख दिए हैं। खाली थीटा की जगह पर क्वेश्चन में बोल रहा था कि थीटा जहाँ है वहाँ पे 30 डिग्री रख दो, रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 साइन 30 का मान कितना होता है, तो 3 गुना में कितना हो जाएगा, 1/2, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुना में साइन 30 का मान 1/2, और 1/2 के ऊपर क्या लग जाएगा, क्यू लग जाएगा, क्योंकि साइन का क्यू था। अब देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे, 3/2, माइनस तो माइनस, 4 है तो 4 गुना 1 का क्यू 1 ही होता है, 2 का क्यू 8 होता है। ठीक है, कट जाएगा जी, 4 दूना 8 कट गया, तो कितना बच गया, इधर ध्यान दीजिए। अब इधर ध्यान दीजिए कितना है, कितना लिखल है, 3/2 लिखल हुआ है, और माइनस में कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 3, माइनस में कितना हो जाएगा 1, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 2/2 कट गया, कितना बार में, 2 से 2 एक बार में कट गया। ठीक है, तो इसका ये मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो LHS के मान भी 1, RHS का मान भी 1। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी LHS का मान भी 1 आया, RHS का मान भी 1 आया, यानी सत्यापित हमको हो गया, यानी प्रूफ हो गया, जो सिद्ध करना था जो सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ से, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा, सेम इसी के जैसा है, सेम इसी के जैसा है, सेम इसी के जैसा है। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसको उड़ा देते हैं, जो क्या करते हैं उड़ा देते हैं, उड़ाने कहने का मतलब समझ ही रहे हैं हम कैसे उड़ाते हैं से, इतना फर्स्ट बताएं कि एकदम उड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से, आँख का ये पलक मिटमिटाना नहीं चाहिए, एकदम ध्यान से इधर देखो। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे LHS। ठीक है, इसमें कुछ भी बात नहीं, सब सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस होना चाहिए। कॉस देखिए इसको कैसे बनेगा, है ना, इसको में कुछ बकवास नहीं, आपको देखते देखते क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखते देखते क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखते देखते क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने की उम्मीद नहीं रखिए, हम समझाने वाले इसमें नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए। और दिक्कत, चलिए LHS से चले कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। चलिए RHS से तो कितना लिख देंगे, 4 गुना में कॉस, कॉस है तो कॉस, क्यू है तो क्यू, थीटा के जगह पर कितना 30 डिग्री, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, कॉस है तो कॉस, और थीटा के जगह पर कितना 30 डिग्री। ठीक है, देखो 4 है तो 4, है ना, cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, क्यू लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि क्यू बोल रहा है, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, cos है तो सॉरी cos 30 का मान कितना होगा, तो cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए देखिए इसको समझिए, पहले कितना है, 4 है तो 4, देखिए √3 का क्यू करेंगे, √3 का क्यू, देखिए क्यू है ना, क्यू मैंने पावर 3, तो पावर में 3 है ना, तो जितना पावर में लिखा रहेगा उतना हम √3 को लिख करके क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या गुना हम लिख देंगे, तो √3 गुना √3 गुना √3, इन लोग दोनों को हम गुना कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 3 है ना, और इसको साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। तो जहाँ पर जो √3 क्यू है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3√3 में, और 2 का क्यू कितना होता है, तो 8 होता है, माइनस तो माइनस, यहाँ पर सेम 3√2 में कितना हो जाएगा 2, 3√3/2। ठीक है, ठीक है, 4 दूना 8, 2 से कट गया, तो क्या बच गया जी, 3√3/2, और माइनस में 3√3/2। जब तक इतना स्पीड मैथ को नहीं पकड़िएगा, नहीं समझिएगा, तो धीरे धीरे तो सबको ही बताता है ना, स्पीड बनाइए, स्पीड। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दोनों सेम से सेम है, तो 0 में से इतना में से इतना घट गया तो 0, है ना, तो LHS बराबर क्या हो गया,
RHS, LHS में मान 0, RHS में मान 0, क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या बोल रहा है कि यदि बोला यदि tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और देखिए 0 से बड़ा होगा a प्लस बी और a प्लस बी से चाहे तो बड़ा होगा चाहे तो बराबर होगा 90 डिग्री, है ना, और a होगा से b से बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात करें। सिंपल से चीज से समझ लीजिए, इतना लैंग्वेज आपको खाली दिमाग खराब करने के लिए दिया है ना। क्वेश्चन यदि 10 इतना दे दिया है और इतना दे दिया है, तो सिंपल बात माइंड में इतना घुसा हो कि ए और बी का मान निकालना है। इतना कुछ यहाँ से इतना आपको खाली दिमाग खराब करने के लिए दे रहा है, आपको भुचड़ाने के लिए दे रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करें, बस इतना ही चीज। ठीक है, चलिए इसके जैसा बहुत सारा क्वेश्चन देंगे, अगर आप ए को समझ जाइएगा तो इसको जैसा बहुत सारा क्वेश्चन है ना, तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इधर आइए अब, तो लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे, हल। वह हल में जो भी दिया गया है ना उसको लिख लेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है जी, तो दिया गया है tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, और क्या दे दिया है, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे दिया है। कोई दिक्कत? चलिए तो जब इतना दे दिया है ना, इधर आइए, सबसे पहले इसको चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है, अब आपको एक चीज सोचना है, एक चीज दिमाग में लाना है आपको, कि यहाँ tan है तो यहाँ भी tan होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ tan है तो यहाँ भी tan होना चाहिए। अगर यहाँ पे जी साइन होता तो यहाँ पे भी बराबर की इस साइड भी क्या होता, साइन होना चाहिए। ठीक है, तो इधर tan है तो इधर भी tan होना चाहिए। तो आप लोग सोच के हमको बताइए कमेंट में कि इधर tan है तो इधर भी tan कैसे होगा, तो बताइए कि tan कितना डिग्री के मान √3 होता है, tan कितना डिग्री के मान √3 होता है, बताओ जल्दी कमेंट में करके बताओ। ठीक है, तो tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, बताइए जल्दी। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो जहाँ पे √3 है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है, इसलिए जहाँ भी √3 है वहाँ पे क्या लिखना है, tan 60 डिग्री। ठीक है, इधर भी tan इधर भी tan, tan टन 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 टन। ठीक है, tan से tan क्या हो जाएगा, स्वाहा। क्या बच गया, तो बच गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। चलिए अब हमको a प्लस बी का मान नहीं, a का अलगे मान पूछा है और b का अलगे मान पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्योंकि यहाँ से हमको कुछ निकलने वाला नहीं है, समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या किए, जो क्वेश्चन था लिख दिए। इधर tan है तो हमको इधर भी tan लाना है, तो सोचना है tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है, इसलिए tan 60 लिख दिए। इधर भी tan से tan कट किया, क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए अगला में क्या दिया था जी, तो अगला नंबर क्वेश्चन दिया तो लिख सकते हैं अब, है ना, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो आप लोग इसमें भी दिमाग लगा लिए होंगे कि अच्छा सेम सेम, यहाँ tan तो यहाँ भी tan लाना है, तो 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan a माइनस में b बराबर tan 30 डिग्री। क्यों tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, इधर भी tan इधर भी tan इधर भी tan इधर भी tan से tan कट गया, क्या बच गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसको समीकरण कितना मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे।
और जब दो गो समीकरण बन गया तो चलेंगे लिखेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में कितना बोला है? तो समीकरण फर्स्ट में बोला है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और क्या बोला है समीकरण सेकेंड में? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और दोनों के जोड़ देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने पर, इसको लिखते हैं है ना, को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देना। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए। ए को जोड़ेंगे तो 2a, बी को जोड़ेंगे तो बी प्लस में बी माइनस में, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बच जाएगा है ना, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 60 और 30 90। ठीक है, अब यहाँ से 2 है, हमको ए का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालते हैं उसको रहने देते हैं, बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं। जिस तरह जैसे शादी होता है तो शादी के लिए दूल्हा सिर्फ रुकता है, बाकी सब बरातियां खा पी के घरे, है ना। तो इसी तरह इसमें जिसका मान निकालता वही रहेगा, तो जिसका शादी होता है वही रहता है बैठा, बाकी तो उसका है ना खाली कौन रहेगा, लड़का के जीजा उजा जो रहता है से रहता है, बाकी तो सब तो बराती वाला खा पी के जयमाला के बाद घर है ना। तो इसमें भी वही चीज है, ए का मान निकालना है तो ए रहेगा, दो खा पी के चल जाएगा घरे, घरे करने को बराबर के दूसरा तरफ, तो क्या हो जाएगा 90 बटा में 2 कट जाएगा कितना बार में? 45 बार में। तो ए का मान कितना हो जाएगा? तो ए का मान 45 डिग्री। पूरा क्या हो गया? ए का मान 45 आ गया। जब ए का मान 45 आ गया है ना, तो चाहे तो आप समीकरण फर्स्ट में ए का मान रख दीजिए, चाहे तो समीकरण सेकेंड में ए का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखिए, चाहे तो समीकरण सेकेंड में ए का मान रखिए, आपको बी का मान आ जाएगा। ठीक है, बी का मान आ जाएगा। किसी में रख सकते हैं, दोनों में रखेंगे ए का मान तो बी के आएगा मान दोनों के बराबर। ठीक है, तो देखिए हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में है ना, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखना है? तो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखना है, और समीकरण फर्स्ट है कितना? तो समीकरण फर्स्ट है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, है ना है, और ए का मान कितना निकल लाए हैं? तो 45, तो लिख देंगे 45 डिग्री प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। किसका मान निकालना है जी? किसका शादी कराना है? तो बी को शादी कराना, तो बी के रहने देंगे है ना, बाकी 45 को बराबर के नहीं कर देंगे, तो प्लस में नहीं आके माइनस में, तो 60 माइनस में 45। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 में से 45 घटाएंगे तो 15, तो बी का मान कितना आ गया? तो बी का मान 15 डिग्री आ गया, है ना। तो ए का मान 45 और बी का मान 15। हमको पूछ क्या रहा था? ए और बी का मान ज्ञात करें, लेकिन इसको मैं नियम लगा दिया था। क्या नियम लगाया था? कि ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो 90 चाहे तो है ना 90 से छोटा होना चाहिए और चाहे तो 90 के बराबर होना चाहिए। तो जोड़ो ना, ए का मान 15, बी का मान 45, यानी ए और बी के जोड़े तो कितना आया 60, 90 से छोटा है, फॉलो हो गया नियम। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? 0 से बड़ा होना चाहिए ए और बी का मान, ए और बी दोनों को जोड़ेंगे ना तो 0 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तो 0 से तो बड़ा ही है, ए और बी के जोड़ेंगे, ए और बी 15 और 45 कितना 60, तब 0 से ही बड़ा है, तो फॉलो हो गया हमारा। ठीक है, चलिए तो अब एक लाइन और खाली लिख दीजिए यहाँ कि अतः 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 ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। ठीक है, यही क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या लिख देंगे? अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, यही क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझने में? उम्मीद है कि नहीं हो रहा होगा, है ना। कमेंट में लिखिए कि कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है समझ में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सेम 11 जैसा क्वेश्चन नंबर 12 भी है। देखिए ना, पढ़िए।
यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, तब ए और बी का मान ज्ञात करिए। सेम इसी प्रोसेस से, ठीक है। तो जैसे अभी बताएं सेम इसी तरह से इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद क्या लिखेंगे, दिया गया है। दिया गया है, बोलिए ना क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1 और क्या दे दिया है, तो दे दिया है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, ठीक है। कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा, तो अब चलेंगे यहाँ से, तब चलेंगे इससे, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले क्या, तो लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर 1, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर 1। देखिए उस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे, तो यहाँ पर tan लिखा था, तो इधर भी tan लाए हैं। अब इधर क्या लिखल है, साइन लिखल है, तो बराबर की इधर भी क्या लाना, हमको साइन लाना है। तो जोड़ दीजिए दिमाग के ऊपर आप लोग कि साइन कितना डिग्री के मान 1 होता है ना। साइन कितना डिग्री के मान 1 होता है, कमेंट में भर दीजिए एकदम कि साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ से, लिख देंगे साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री। कितना लिख देंगे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री, ठीक है। इधर भी साइन उधर भी साइन, इधर भी साइन उधर भी साइन, साइन साइन स्वाहा, क्या बच गया, ए प्लस बी बराबर 90 बच गया। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, मान लेंगे इसको समीकरण फर्स्ट, क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं इधर की ओर, और क्या दिया था जी, है ना, इसे लिखेंगे और क्या दिया है, तो कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, ठीक है। 3/2। ध्यान इधर दीजिए, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा याद इधर है, तुम्हारा पढ़ाई इधर है ना। इधर पढ़ाई दो, कहीं और ध्यान देगा ना तो कहते न हैं कि मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, कि मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, और बाबू सोना वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। चलिए इधर आइए, तो क्या हो जाएगा जी यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस √3/2, कॉस को स्वाहा, क्या बच गया, तो ए माइनस बी बराबर √3/2 बच गया। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, बोलो ना, समीकरण, तो समीकरण सेकेंड हो गया। कितना हो गया, समीकरण सेकेंड। नाम वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर लिख देंगे यहाँ से, क्या लिख देंगे जी, लिख देंगे यहाँ से कि समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, सेकेंड को जोड़ने पर किसको किसको जोड़ना है, तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड के। समीकरण फर्स्ट में है कितना, तो समीकरण फर्स्ट में दिया ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और कितना दिया समीकरण सेकेंड में, तो ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री, कितना डिग्री जी, अच्छा यहाँ पे क्या कर दिए हम, अच्छा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कोस √3/2 किसका मान होता है, तो कोस ना √3/2 कोस 30 का मान होता है। तो यहाँ 30 लिखाएगा ना, यहाँ पे 30 लगाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 30 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, इधर आइए। तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों के जोड़ देंगे तो जोड़ो, बोलो ए और ए, कितना ए, 2a है ना। बी प्लस में बी माइनस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, है ना। 90 और 30 जोड़ेंगे तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलिए किसका मान निकालना है, तो ए का मान निकालना है, तो ए को रखेंगे, 2 को भगा देंगे तो भागल भागल 2 इधर किस में आ जाएगा, तो भागा में आ जाएगा, 2 भाग के काट देगा इसको, तो कितना बार में 60 ना 120 यानी 60 बार में कट गया। तो ए का मान यहाँ से क्या आ गया, ए का मान यहाँ से 60 डिग्री आ गया। ए का मान यहाँ से क्या आ गया, तो ए का मान यहाँ से 60 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, चाहे तो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखें, चाहे तो समीकरण सेकेंड में ए का मान रखें, तो हमारा बी का मान आ जाएगा, आपको मर्जी।
जो रखिएगा जिस समीकरण में रखना उस समीकरण से नाम निकल जाएगा, ठीक है। तो उस वाला क्वेश्चन में हम समीकरण फर्स्ट में मान रख कर निकाले थे, और इस वाला में हम क्या रखते हैं, समीकरण सेकेंड में, है ना। समीकरण सेकेंड में ए का मान रख के इसको नाम निकाल लेते हैं, है ना, बी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण, यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में ए का मान, ए का मान, ए का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में ए का मान क्या करने पर, रखने पर लिख दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होगा, तो समीकरण समीकरण सेकेंड है कितना जी, तो समीकरण सेकेंड है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए याद है ए का मान कितना है जी, तो ए का मान है 60 डिग्री, लिख देंगे। माइनस है तो माइनस, बी है तो बी बराबर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, बी माइनस में एने है, बी को ओने भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, तो बी एने आके 30 प्लस में बी हो जाएगा, ठीक है। हमको बी का मान निकालना है, तो 30 बराबर के नहीं आएगा, तो बराबर के ओने है प्लस में, तो बराबर के इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बराबर ही बी हो जाएगा। और 60 में से 30 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो बी का मान कितना आ गया, तो बी का मान भी 30 डिग्री आ गया। ए का मान 60 और बी का मान 30 डिग्री है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं, अतः ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री होगा। ए और बी का मान पूछा था, तो ए और बी का मान निकल गया, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए सेम इसी क्वेश्चन, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इधर आइए अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में सेम उसी की तरह है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन डाल दिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1 कॉस ए माइनस बी बराबर 1, तब ए और बी का मान ज्ञात करें। उम्मीद है कि क्वेश्चन बन जाएगा, उम्मीद है, उम्मीद रखें आप लोग से, उम्मीद रखें बन जाएगा। छोड़ दें कि बना दें, छोड़ दें कि बना दें, आप लोगों के मन में क्या रहेगा, काला छोड़िएगा गुरुजी बना दीजिए, है ना, बना ही देते हैं। देखो इधर तुम लोग कितना पढ़ता है, सामने पता है सब, है ना। यहाँ जितना कुछ बताते हैं अभी इस कान में घुसा, घर जाते जाते इस कान से निकाल लेता होगा, है ना। चलिए इधर आइए, अब बता ही देते हैं, छोड़े से कोई फायदा है नहीं। लिखेंगे वही चीज़ है, लिखेंगे दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लिख देंगे यही साइन ए प्लस बी बराबर 1, और क्या दे दिया है, तो कॉस ए माइनस बी बराबर 1। तो दिक्कत यहाँ से, चलिए चलते हैं इसको, लिखेंगे यहाँ से क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। क्या सोचना है, बराबर के उधर साइन है तो बराबर के इधर भी हमको साइन लाना पड़ेगा। तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो अभी बताए हैं साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे साइन ए प्लस बी बराबर, जहाँ 1 है वहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 90, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, कितना बच गया, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, तो 90 डिग्री होगी। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण कितना फर्स्ट। चलिए आप क्या चल सकते हैं, लिखेंगे यहाँ से, अब इसमें चलते हैं। तो अब क्या लिखल है जी, लिखल है कॉस ए माइनस बी बराबर 1, है ना। तो ध्यान से बताइए कॉस कितना डिग्री के मान 1 होता है, कॉस कितना डिग्री के मान 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री के मान 1 होता है। तो कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया, ए माइनस बी बराबर 0 डिग्री। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, तो इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। वही प्रोसेस सेम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में कितना है, तो समीकरण फर्स्ट लिखल है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और समीकरण सेकंड
कितना निकालना है, तो ए माइनस बी बराबर 0 डिग्री, दोनों को जोड़ देना है। तो ए जोड़ेंगे तो 2a प्लस माइनस बी कट गया, बराबर में 90 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा। ठीक है, ए का मान निकालना तो ए को रखेंगे, 2 को भगा देंगे तो 2 बराबर के नहीं आ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, कट जाएगा कितना बार में, तो 45 बार में कट गया। तो ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान 45 आ गया। ये तो बहुत आसान है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये सब आप लोग इतना तो नादान नहीं है, जो बात नहीं समझना है वो खाली एक बार में समझ जाते हैं, और जो समझना है उसको समझ ही में नहीं आता है। माइंड में खाली नेगेटिव भरल है, खाली नेगेटिव। ठीक है, चलिए इधर आइए। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, जब एक का मान 45 आ गया तो है ना, तो समीकरण फर्स्ट में लिख सकते हैं ना, किसी में भी रख सकते हैं, चाहे तो समीकरण फर्स्ट में रखिए, चाहे तो समीकरण सेकेंड में रखिए, किसी में रख दीजिएगा तो मान आ जाएगा, है ना। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखना है, तो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखना है। और समीकरण फर्स्ट में है क्या, तो समीकरण फर्स्ट में है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है ना। तो ए का मान आया कितना है, तो ए का मान 45 आया है ना। तो 45 प्लस में कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमको किसका मान निकालना है, बी के, तो बी के रहने देंगे, 45 के बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, तो 45 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो बी बराबर कितना होगा, 90 में से 45 घटेगा तो 45। तो ए का मान भी 45 और बी का मान भी 45, दोनों का मान कितना आ गया, दोनों का मान 45 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं अतः ए बराबर 45 डिग्री, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, बी बराबर 45 डिग्री, है ना। होगा, यही तो आंसर है, होगा, यही आंसर लाना था, इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ही बना लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। चलिए इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। आप लोग को लग रहा होगा कि साइन ए माइनस बी, इसको बराबर में कुछ दिया ही नहीं है ना, बराबर में दे दिया कॉस ए प्लस बी, बराबर में 1/2 दे दिया है। तो इसको कहने का मतलब ये है, कि साइन ए माइनस बी, है ना, और कॉस ए प्लस बी दोनों का मान जो है ना 1/2 ही है, यानी साइन ए माइनस बी बराबर भी 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, यानी तीनों आपस में बराबर, तीनों आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, यहाँ से ठीक है। तो प्रोसेस वही है, बनाने का तरीका वही है। लिखेंगे यहाँ से क्या, लिखेंगे हल, और लिखेंगे क्या दिया गया है। देखिए कितना सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है। अगर इतना आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा तो हमें तो नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा इस टाइप का क्वेश्चन में, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो उड़ा दीजिएगा, एकदम उड़ा दीजिएगा, है ना। चलिए इधर आइए, तो अब क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे दिया गया है, क्या दिया गया है जी, दिया गया है साइन ए माइनस बी बराबर कितना मान लेंगे, तो 1/2, क्योंकि दोनों को बराबर। और क्या दे दिया है, तो दे दिया है कॉस ए प्लस बी बराबर भी कितना, 1/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या यहाँ से चलेंगे, कैसे लिखेंगे इसको पता ही होगा। तो क्या लिखना है, तो लिखना है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, है ना, 1/2। और आप लोग मन में चल रहा होगा कि हाँ, कि 1/2 साइन कितना का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री के मान होता है ना। तो 1/2 की जगह पर कितना लिखा जाएगा, तो 30 डिग्री। ठीक है, साइन से साइन क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो क्या बच गया, है ना, ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ए माइनस बी बराबर 30 हो गया, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे, और क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, है ना। तो बोलिए कॉस किसका मान 1/2 होता है, तो आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण कितना हो गया, सेकेंड हो गया।
समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आप यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा, छोड़ दें इस क्वेश्चन को, उम्मीद है कि बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन को उम्मीद है कि बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, है ना, वही चीज़ है, फिर से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट सेकेंड को क्या करना है, जोड़ना है ना, तो जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ देना है, तो a माइनस बी बराबर समीकरण फर्स्ट में 30 दिया है, और क्या दिया है जी, समीकरण सेकेंड में दिया है a प्लस बी बराबर कितना दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। दोनों को जोड़ लेंगे, है ना, जोड़ के क्या होगा, b माइनस में b प्लस में कट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान निकल के क्या आ जाएगा, 90/2 कितना बार में कट जाएगा, तो 45 बार में कट जाएगा, है ना। तो a का मान कितना आ गया, तो a का मान 45 आ गया, a का मान 45 आ गया। तो जब a का मान 45 आ गया, तो b का मान आप लोग के हम निकालने के लिए छोड़ देते हैं, और b का मान आप लोग निकाल करके कमेंट में कर दीजिएगा कि b का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है जी, बोल रहा है कि tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/2, तो cos a प्लस b का मान ज्ञात करें, ठीक है। उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। लिखेंगे हल, उसके बाद क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। और बोलिए क्या दिया गया है, तो दे दिया है कि tan a बराबर a दे दिया है, 1 दे दिया है, और sin b बराबर 1/2 दे दिया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर जी 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 1/√2 होगा, कितना होगा, 1/√2, है ना। तो साइन बी बराबर कितना हो जाएगा, साइन बी बराबर 1/√2 होगा, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, 1/√2 होगा। चलिए इधर चलते हैं, तो बोलिए इधर ध्यान दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो tan a बराबर, tan कितना का मान 1 होता है, tan कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो कितना लिख देंगे यहाँ पे, tan 45 डिग्री, इधर भी tan कट गया, तो इधर से क्या बच गया, a बच गया, तो a बराबर कितना हो गया, तो a बराबर 45 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ से, कोई दिक्कत, a का मान 45 आ गया। चलिए और क्या बोल रहा था, तो लिखेंगे, और क्या दिया था, तो साइन b बराबर 1/√2 दिया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन b बराबर कितना का मान, साइन कितना का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 का होता है, ठीक है। तो साइन साइन क्या हो जाएगा, कट गया, तो क्या हो गया, b बराबर कितना आ गया, तो b बराबर 45 डिग्री आ गया, b बराबर कितना आ गया, तो b बराबर 45 हो गया। कोई दिक्कत, चलिए तो प्रश्न में बोला क्या था, तो प्रश्न में बोल रहा है मेरा भाई, प्रश्न में बोल रहा है, तो लिखेंगे यहाँ से प्रश्न से, है ना, प्रश्न से। और प्रश्न से में क्या बोल रहा है कि cos a प्लस b का मान ज्ञात करे, cos a प्लस b का मान ज्ञात करे। तो देखिए ना cos, तो लिख देंगे पहले cos, ठीक है। अच्छा a का मान कितना निकाल के लाए हैं, तो a का मान 45 आया है, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस, b का मान भी कितना लाए हैं, तो 45, तो लिख देंगे 45, 45 जोड़ो ना, तो 45 कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री। तो बोलिए ना आप लोग, cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है। तो इसको आंसर कितना आएगा, तो इसको आंसर 0 आएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आज यहीं तक, आज यहीं पे अपने क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और अच्छा से आप लोग पढ़ने में ध्यान दीजिए, ठीक है।